वरन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाऊणं। पंच परमिष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामुंडाज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। यह हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि समय हमारे पास उतना ही है जितना हम पूर्व से लिखा के आए हैं। अब चाहे तो उस समय का सदुपयोग कर लें और चाहे तो उस समय का दुरुपयोग कर लें। हर बच्चे के पास दिमाग है, पढ़ने की योग्यता है, सब कुछ है, फिर भी वो समय का सदुपयोग नहीं करता। 12 महीने 11 महीने मिलते हैं एक बुक को पढ़ने के लिए। 100 पेज की उस बुक को एक बच्चा 11 महीने में नहीं पढ़ पाता। अगर 11 महीने की बात करता हूं और 100 पेज की बुक है तो हर महीने 10 पेज पढ़ना है, यानी हर दिन उसको 1/3 पेज पढ़ना है एक बुक का। फिर भी वो बच्चा पूरी बुक नहीं पढ़ पाता। आप भी उसमें हो सकते हो। आखिरी में पूरे कोर्स का बर्डन आ जाता है। हम वक्त वहां दे रहे हैं जहां हमें वक्त नहीं देना है। हम वक्त वहां जहां नहीं देना चाहिए वहीं वक्त दे रहे हैं। ये इतना सा ही अंतर है व्यवस्थित और अस्त व्यस्त जिंदगी में। मैं आपसे कहता हूं कि इस भटकी हुई जिंदगी में खुद के लिए कुछ वक्त दें। अभी आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो सब दूसरों के लिए कर रहे हैं। जी भी दूसरों के लिए रहे हैं, मरेंगे भी तो दूसरों के लिए ही मरेंगे। अपने लिए आप कुछ भी नहीं कर रहे हो। थोड़ा सा वक्त खुद के लिए निकालें। थोड़ा सा वक्त खुद के लिए निकालें। थोड़ा सा वक्त। 24 घंटे आपको लगता है कम होते, बहुत होते हैं। उन 24 घंटे में अगर आपने 2 घंटे भी खुद के लिए निकाल लिए, 2.5 घंटे भी खुद के लिए निकाल लिए, आप बहुत अच्छे व्यक्तित्व को प्राप्त हो सकते हैं। बट प्रॉब्लम कहाँ आती है? हम उन चीज़ों से अट्रैक्टेड हैं, हम टाइम उन चीज़ों के लिए दे रहे हैं जिसका हमारी लाइफ में ज़्यादा महत्व नहीं है। एक बात आप लोग जरा सोचिएगा, आपने कहीं पैसे को इन्वेस्टमेंट करने का मन बनाया है। हर व्यक्ति सोचता है कि 1 का 10 हो जाए। 1 का 2 तो आजकल सोचना बंद हो गया है। हर व्यक्ति सोचता है कि 1 का 3, 1 का 5, 1 का 10 हो जाए। इन्वेस्टमेंट करके प्रॉपर्टी में, बिजनेस में। अब आप सोचो कि हाउ इज इट पॉसिबल? हाउ इज इट पॉसिबल एक साथ आप इतना इन्वेस्टमेंट? अच्छा, रिटर्न तो बहुत अच्छा चाहिए ना, लेकिन अब मैं पूछता हूँ कि जब रिटर्न के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो तो देखते हो कि नहीं कहाँ कर रहा हूँ? सोचते हो कि नहीं कि डायरेक्ट कर देते हो? सोचते हो कंपनी कैसी है, कहीं मेरा पैसा डूब ना जाए, रिटर्न क्या मिलेगा, कितना मिलेगा, कब कब मिलेगा। पैसे के इन्वेस्टमेंट के लिए इतना सोचते हो जबकि पैसा साथ में जाना नहीं है। पैसा केवल वर्तमान की उपयोगिता के लिए ही है। कभी सोचा है कि मैं समय को कहाँ इन्वेस्ट कर रहा हूँ कि वेस्ट कर रहा हूँ? मैं समय को इन्वेस्ट कर रहा हूँ कि वेस्ट कर रहा हूँ? कभी इस बारे में तो सोचा ही नहीं। पैसे से कीमती वक्त है, और वक्त का निवेश यानी टाइम का इन्वेस्टमेंट आपको मनी और आपका स्वयं का एक टाइम देके जाता है। स्वयं के टाइम से मतलब आप अपने आप को एक पीक पर देख सकते हो, लेकिन आपको उस टाइम को यूटिलाइज करना पड़ेगा। अगर व्यापारियों की बात करें तो 2 बड़े व्यापारी भारत के, एक ही बेटे के पुत्र, एक ही पिता के पुत्र, एक ही पिता के 2 पुत्र, बड़े व्यापारी, अंबानी बंधु। एक ने समय का सदुपयोग किया,
पैसे को सही जगह इन्वेस्ट किया, एक ने समय का सदुपयोग नहीं किया, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में आ गए, कहाँ हैं? इसलिए टाइम इज मनी। कुछ समय खुद के लिए भी दें। बहुत हो गया दुनिया को वक्त देते देते, बहुत हो गया दुनिया को वक्त देते देते, अब वक्त खुद के लिए निकालें। मैं एक जो कुशल गृहिणी होती है उससे बात करता हूँ, माँ जरा सोचना, बचपन में थे तो घर का काम करवाते रहे घर के लोग, नानी के यहाँ छुट्टी में गए तो मौसी ने मामी ने काम करवा लिया, शादी हो गई सास ने काम करवा लिया, अब बच्चे हो गए तो बच्चों के लिए काम करते रहे, बच्चे की शादी हो गई, बहू के लिए पोतों नाती के लिए काम करते रहे। तो आपने अपने लिए क्या किया है? एक व्यापारी दिन रात मेहनत करके पैसा कमाता है, बिजनेस एस्टेब्लिश करता है, किसके लिए? अरे बच्चों के लिए करना है, खुद के लिए कब करोगे भाई? भोजन बनाया है परिवार के लिए तो देखो तुम्हारे लिए क्या बचा है कि नहीं। ये सेल्फिशनेस नहीं है, ये सेल्फिशनेस नहीं है, ये सेल्फ कंट्रोल है, ये आत्म नियंत्रण है। आज की नीति कह रही है कि इस अस्त व्यस्त जिंदगी में से कुछ वक्त खुद की खुशी के लिए निकालें। इस अस्त व्यस्त जिंदगी में से कुछ वक्त खुद की खुशी के लिए ढूंढना भी सीखें। कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि दूसरों को वक्त देते देते हम खुद खुशी कर बैठे। खुद की खुशी के लिए आपने क्या किया है? एक बात आप लोगों से कहता हूं कि आप जरा अंदर से खोज के देखना, टटोल के देखना, आपको आपकी जिंदगी के कितने दिन याद है, अच्छे भी बुरे भी। 30 साल की उम्र के एक एवरेज मान लेते हैं, 30 ईयर्स का एक आदमी है, कितने साल का? 30 साल का एक बंदा है, उसको 30 साल के एक व्यक्ति को अपने जीवन के कितने दिन याद हैं? 30 साल में लगभग 10,000 दिन हो गए हैं, है ना? इन 30 सालों में कितने दिन याद है? 10,000 में से 5,000 दिन याद है? नहीं है। 2,500 दिन याद है? 1,250 दिन याद है? 650 दिन याद है? जितने दिन याद हैं उतने दिन तुमने जिए हैं, बाकी तुमने तो मरे हैं। वो दिन तुमने जो याद नहीं है ना, वो जिए नहीं है। मुझे अपने दिन बहुत अच्छे से याद है, मैंने हर दिन को जी करके जिया है, हर दिन अपनी उन्नति के लिए लगाया है। आप लोगों से भी यही कहता हूं, खुद के लिए वक्त निकालें। उस खुद के लिए वक्त निकालने में क्या करें? प्राणायाम, योगा, ये भी आप दूसरे के लिए निकाल रहे हो। शरीर स्वस्थ रहेगा तो परिवार की रक्षा रहेगी। अपने लिए वक्त निकालें, अपने लिए वक्त यानी पुण्य के कामों में वक्त को लगाना। खाली बैठकर के लिए खुद के लिए सोचना, 1 मिनट के लिए चिंतन कीजिए। कब ऐसा हुआ कि आप एकदम रिलैक्स होके बैठे हो, हाथ पर हाथ रख के बैठे हो और अपने बारे में सोचा है कि मैं कौन हूं, मैं क्या कर रहा हूं, किसके लिए कर रहा हूं, मैं क्यों कर रहा हूं? हर दिन 5 से 10 मिनट खुद के लिए निकालें, बैठे कि मुझे जिंदगी मिली क्यों है, जिंदगी मिली क्यों है और मैं उसका उपयोग क्या कर रहा हूं। इन्वेस्टमेंट सही जगह करोगे तो ही रिटर्न मिलेगा, इन्वेस्टमेंट गलत जगह करोगे इंटरेस्ट भी नहीं मिलेगा, पैसा भी डूबेगा। बस बात को समझ लो। अगर समय का इन्वेस्टमेंट खुद के लिए किया है, थाउजेंड्स ऑफ टाइम रिटर्न आएगा। और आपने दूसरों के लिए किया है, आखिरी में तुमको बुराई ही मिलेगी। आंख बंद करके देखो, जब आपने किसी के लिए अच्छे काम किए हो, परिवार में, समाज में, व्यापार में, बाद में वो बंदा तुमको बुराई देके गया है, बाद में वो आदमी तुमको ठग के गया है। क्योंकि स्वार्थ निकलने के बाद कोई किसी को नहीं पूछता। स्वार्थ निकलने के बाद जब अपन ही मिठाई के डिब्बे को फेंक देते हैं तो कौन किसको याद रखेगा। दूसरों की खुशी के लिए कई बार जिए हैं, आज से खुद की खुशी के लिए भी जिए।
मैं ये नहीं कह रहा कि परिवार के लोगों को आप अलग कर दें, उनसे छोड़ दें, उनसे दूर हट जाएं। उनकी खुशी के लिए जिए क्योंकि वो आपकी एक लाइफ का हिस्सा है। बट व्हाट इज द मेन मैनेजमेंट, हमें खुद के लिए भी जीना चाहिए। फिर बैलेंसिंग करते करते उनके लिए कम, अपने लिए ज़्यादा जीना चाहिए। जैसे जैसे एज बढ़ती जाए वैसे वैसे आप खुद को टाइम देते जाए। एक लड़की जब बहू बनती है ना, उसी दिन से वो सोच लेती है कि इस घर पे एक दिन मेरा कब्जा होगा, मैं सास बनूंगी। कहीं ना कहीं अंदर एक प्रकाश की किरण आती है कि अभी तो दब के रह लो, फिर अपन को भी सास बनना है। सास बन के वो भी वही करती है जो उसकी सास ने किया, दबा के रखती है। और होता उसके साथ भी जो उसकी सास के साथ हुआ है, वही उसके साथ होता है। सब मरते मरते जी रहे हैं। खुद के लिए समय निकालें। आज से 5 मिनट 10 मिनट टाइम फिक्स करें। उस समय बैठें कि सोचें कि मैं कौन हूं, आज के दिन मैंने खुद के लिए क्या अच्छा काम किया है। मैं मंदिर गया था, मैंने गुरु जी के दर्शन किए, उनको आहार दिए, मैंने पूजा करी। फिर उसके बाद रास्ते में मैंने एक अ, गरीब था, उसको भोजन करा दिया। मैंने अच्छे काम क्या किए खुद के लिए। जितने अच्छे काम किए हो तो खुद के लिए प्रशंसा करना कि तुमने अच्छे काम किए, दूसरे से नहीं कहना। अपनी प्रशंसा स्वयं करना, अपने पीठ ठोकना कि यू आर अ गुड पर्सन। तुमने खुद के लिए अच्छा नहीं किया हो तो खुद से कहना कि यू आर नॉट अ गुड पर्सन। यू आर नॉट बैड पर्सन बट यू आर नॉट गुड पर्सन, क्योंकि आपने खुद के लिए टाइम नहीं दिया। आप बुरे इंसान नहीं हो, परिवार को देख रहे हो, समाज को देख रहे हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इससे आप अच्छे व्यक्तित्व को प्राप्त नहीं होंगे। नाम बड़ा हो सकता है, फेमस पर्सनालिटी हो सकते हो, लेकिन जिस दिन आप खुद को समय दोगे तो सेटिस्फेक्शन मिलेगा। लोग कहते थे कि अतिथि देवो भव, अतिथि देव होता है, मैं मानता हूं। ठीक है, आप एक काम करो, 1 साल तक सिर्फ अतिथियों को भोजन कराओ, खुद को मत देना। राम नाम सत्य है, चला गया सत्य है, सब मालूम चल जाएगा। सेटिस्फेक्शन तब मिलता है जब अपन खुद को कुछ देते हैं। 100 लोगों को भोजन करा देना, लेकिन जब तक खुद निवाला पेट में नहीं जाए वो वाला सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। वो अपन कहते हैं व्यवहार में कि बेटे का पेट भर गया, इन्हें माँ का पेट भर गया, लेकिन माँ का पेट बिना भोजन करे नहीं भरता। सेल्फ सेटिस्फेक्शन कब आएगा? जब अपन खुद को टाइम देंगे। गिव टाइम, सम टाइम फॉर योर सेल्फ। अपनी स्किल्स के लिए, अपनी खुशी के लिए, अपनी हॉबी के लिए, आपकी धार्मिक चीजों के लिए खुद के लिए वक्त दें। अब जो वक्त बचा है वो खुद के लिए दें। मैं एक प्रोबेबिलिटी दिखाता हूं आपको। प्रोबेबिलिटी, 20 साल की उम्र से किसी ने बिजनेस चालू कर दिया और 70 साल की उम्र तक उसने बिजनेस किया, 50 साल, 5 साल उसके रिटायरमेंट में निकल गए, बुढ़ापे में गद्दे तकिया के नीचे डले डले। 25 साल की उम्र में उसने शादी कर ली, 50 साल तक उसकी पत्नी उसके साथ रही। हर दिन आधा घंटा 1 घंटा पत्नी के साथ व्यतीत करने को वो अपने मान रहा है कि मैं बहुत सुखी हूं। अगर आप शादी नहीं करते हैं और व्रत नियम संयम के साथ रहते हैं, आप पाएंगे कि आपने 80% संसार खत्म कर लिया अपना। पैसा किसके लिए कमाना? परिवार के लिए। मैं तो अकेला हूं, बहुत अच्छा काम चल जाएगा मेरा इतने पैसे में। 2 बच्चे हो गए तो 2 घर होना, 2 दुकानें होना, कितनी घाई घाई कितनी लग रही है, समझ रहे हैं ना? तीसरी बात, जो परिवार था, तुम्हारी बुआ मौसी चाचा काका बाबा सब डबल हो गए। बुआ से बुआ सास, मौसी से मौसी सास, रुक गई तेरी सांस। तुमने संसार कितना बड़ा कर लिया, एग्जैक्टली डबल कर लिया, एग्जैक्टली डबल। फिर उनके साथ निभाना भी पड़ेगा। अपने मामा के बेटे की शादी में जाओ नहीं जाओ, साले की शादी में तो जाना पड़ेगा, वरना जिंदगी भर दुखी रहोगे। इफेक्ट है। अगर थोड़ा वक्त खुद के लिए दे दिया ना, कभी जरूरत नहीं पड़ेगी दूसरे से वक्त मांगने की, लोग तुमसे वक्त मांगने आएंगे।
वक्त वक्त की बात है। समझदार व्यक्ति वक्त को चुराता है, अपने ही वक्त को खुद से चुराता है। जितने भी बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं उन्होंने खुद को वक्त दिया है। भगवान श्री राम हो या महावीर स्वामी हो, ऋषभ देव भी हो, इन्होंने दूसरों को वक्त तो दिया है, लेकिन उस दूसरे को वक्त को देते देते उन्होंने खुद के लिए भी वक्त निकाला है। और वो जो उन्होंने खुद के लिए वक्त निकाला है वो उनके लिए वक्त दे के गया है। बड़े से बड़ा कोई खिलाड़ी भी क्यों ना हो, वो नेट प्रैक्टिस करके खुद के लिए वक्त निकालता है। आपके पास टाइम नहीं है और मुझे पता ही नहीं कि कहाँ टाइम नहीं है। किसी से बोलो कि भैया क्या करें, थोड़ा भी व्यस्त हैं। ध्यान रखना, जो अस्त व्यस्त है उसका जीवन अव्यवस्थित है। जो बोले कि मैं व्यस्त हूं, उसका जीवन अस्त व्यस्त है। व्यवस्थित रहो। मैं बिजी हूं, किस बात में बिजी हूं? कोरोना ने बता दिया कि कुछ भी अर्जेंट नहीं होता। कोरोना के समय अगर कोई पार्टी पेमेंट देने भी आ रही ना, भैया घर आ रहा हूं पेमेंट देने, बस थोड़ी सर्दी है मुझे, नहीं भैया अपने पैसे रखो अपने यहां। जिंदगी रही तो गांधी जी काम आएंगे ना, और जिंदगी नहीं बनी तो गांधी जी किसके काम आएंगे? जिंदगी की जिम्मेदारियां कभी खत्म नहीं होंगी। इसलिए मैं कहता हूं कि चुरा लिया करो कुछ खूबसूरत पल इस जिंदगी से अपने लिए भी। ये जिम्मेदारियां कभी खत्म नहीं होंगी। इस खूबसूरत जिंदगी से कुछ सुंदर पल खुद के लिए भी चुराया करो। जिम्मेदारियां कभी खत्म नहीं होंगी। कोई ना कोई जिम्मेदारी आपके सर पे हमेशा रहेगी। किसी भी फील्ड में रहो, आप साधु बन जाओ तो भी, और एक साधना करने वाले श्रावक बन जाओ तो भी, कोई ना कोई जिम्मेदारी रहेगी। जिम्मेदारी खत्म नहीं होगी। जैसे बिजनेस में प्रॉफिट कभी खत्म नहीं होता है ना। एक प्रॉफिट हुआ, हाँ दूसरा, दूसरा हुआ, हाँ तीसरा, तीसरा हुआ, हाँ चौथा। वैसे ही इंद्रिय सुखों की इच्छा होती है। एक बार सुख भोगने के बाद लगता है कि छोड़ दो, नहीं अब और चाहिए। तो जिंदगी जिम्मेदारियां देगी, दलदल में ले जाएगी। चुरा लो, खूबसूरत पल चुरा लो। मैं तो कहता हूं कि जो जिंदगी गुरु के साथ बीती है वो जिंदगी है, बाकी सब उम्र है, तुमने बिताई कहाँ है? धन्य है वो लोग जो अपने जीवन का आधे से ज्यादा हिस्सा गुरु के साथ जी चुके हो। अपनी ओर आए, गिव सम टाइम फॉर योर सेल्फ। अपने लिए टाइम दे, अपनी स्किल्स के लिए टाइम दे, अपनी हॉबी के लिए टाइम दे, अपनी धार्मिकता के लिए टाइम दे। कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि आप लेट हो जाओ, और इतने लेट हो जाओ कि आखिरी में सिर्फ आपके हाथ में पछतावा रह जाए। सिर्फ पछतावा रह जाए, ऐसा ना हो। शादी होती ना किसी के, शादी में जाते हो आप लोग, जैसे ही दूल्हे की एंट्री मंडप में हुई सब लोग गायब। कहाँ गए? मम्मम भोजनशाला खाने के लिए पहुंच गया। क्यों? अरे भाई बाद में कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे मैं आपसे कह रहा हूं, जिंदगी के हर पड़ाव में खुद के लिए वक्त दें। बाद में हाथ में सिर्फ पछतावा रह जाएगा। पछताना ना हो तो खुद को समय देना सीखें। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की